हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि यूजुअली हर साल ही आता है एग्ज़ाम में। वो है हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार रीड कर लेते हैं कि आखिर ये बोलता क्या है। दिस रूल स्टेट्स दैट थर्मोडाइनमिकली स्टेबल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर पॉसिबल ओनली when total number of electron in d orbital of metal and coordinating pair of electron ligand is 18। मतलब इसका कहने का यही है कि जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल यही कहता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल तभी होता है जब मेटल के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें जितने लिगेंड्स लगे हैं उनका सम अप होता है 18। तो ये हमारा हो जाता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल की क्राइटेरिया। ठीक है। Any element, for example transition metal, acquires stability when its outer electronic configuration becomes same to next noble gas। मतलब कि ये तभी ज़्यादा स्टेबल होंगे या फिर स्टेबिलिटी गेन करेंगे जब इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस के वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के इक्वल होगी। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है। एज फॉर ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज देयर नेक्स्ट नोबल गैस इज क्रिप्टॉन। जैसे कि हमारा जो 3D सीरीज रहता है उसमें नोबल गैस रहता है हमारा क्रिप्टॉन। तो ये जो सीरीज है इसको क्रिप्टॉन की वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्वायर करनी पड़ेगी। सो टू एक्वायर स्टेबिलिटी ट्रांजिशन मेटल शुड ऑल्सो हैव 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। तो इसके मतलब कहने का यही है सिंपल कि अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अगर लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो हो जाता है हमारा थर्मोडाइनमिकली स्टेबल और वो कंसिडर होता है एज अ स्टेबल कंपाउंड। कैलकुलेशन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें पता चल गया 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है कि किसी भी थर्मोडाइनमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स को अगर हमें देखना है तो हमें सिर्फ ये देख लेना है कि वो आखिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसके कन्फिग्रेशन में 18 लास्ट में आ रहा है या नहीं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन उसकी बन रही है या नहीं, हमें बस उतना ही देखना होता है। तो अब 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करने के दो मेथड हैं, पहला है आयनिक और दूसरा है न्यूट्रल। जनरली लोग ये प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इजी पड़ता है, पर आपको ये भी मैं सिखा दूंगा क्योंकि ये भी आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा आयनिक मेथड की और न्यूट्रल मेथड की, दोनों की बात कर लेंगे साथ में और देखेंगे कि आखिर इसमें डिफरेंस क्या रहता है। इनमें मेटल का शुड बी इन आयनिक स्टेट। अगर मेटल हमारा +2 में है, Fe मान लो +2 में है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे। पर न्यूट्रल मेथड में ये होता है कि Fe के ऊपर कोई भी चार्ज हो मैटर नहीं करता। हमें पता है Fe में क्या होता है, 2 रहते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6 में और 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं S में, तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे Fe के लिए। ठीक है। लिगेंड हैव देयर नेचुरल चार्ज। लिगेंड का चार्ज भी देखना पड़ेगा आयनिक मेथड में या फिर ऑक्सीडेशन मेथड में, और इनमें लिगेंड का कोई चार्ज नहीं रहता। इसमें हम सबका वो इलेक्ट्रॉन काउंट लेके चलते हैं 2। यहाँ पे हम चार्ज के अकॉर्डिंग उसका काउंट लेके चलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव लिगेंड है हमारे पास, यहाँ पे दो ही तरह के आएगा हमारे पास, न्यूट्रल लिगेंड और दूसरा आएगा नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड इसमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये H है, H माइनस मतलब हाइड्राइड आ गया हमारे पास। हाइड्राइड अगर कभी कहीं भी आ गया तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कोई भी एल्काइल ग्रुप आ गया, फॉर एग्जांपल CH3 माइनस, C2H5 माइनस। ठीक है, ये लिखते जाना आप, मैं इसको क्योंकि ये भी रब कर दे रहा हूँ। उसके बाद आ गया हमारा C3H7 माइनस। तो ये कोई भी ग्रुप हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को ही देगा। कोई भी हेलोजन आ गया हमारे पास, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, आयोडीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, ये भी 2 देगा। कोई भी एलाइल सिस्टम आ गया, C3H5 माइनस, ठीक है, 1 2 3, C4H7, ऐसे कुछ भी करके आ गया। तो मतलब आपको देखना है कि क्या है। ठीक है, एकदम से आपको वो नहीं कर देना है। एलाइल लिख के आया, ठीक है, पेंटाइल लिख के आया, हेक्साइल लिख के आया, तो वो आपको एकदम से देख लेना है। एलाइल मतलब होता है 1 2 3, 3 कार्बन और उनमें से हाइड्रोजन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 इलेक्ट्रॉन देगा ये। साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये होता है CP रिंग जहाँ पे C5H5 होता है इसका मतलब। तो ये हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि इसकी हेप्टिसिटी 5 रहती है और बीच में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन देता है कभी भी। अब बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स की, सॉरी। तो कार्बोनिल हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देगा,
ट्राई अल्किल फॉस्फीन R3P कभी भी दिख जाए तो 2 देगा, PH3P दिख जाए कभी भी 2 देगा, एल्कीन दिखे 2 देगा, डाइईन दिखे 2 देगा, बेंजीन दिखे तो 6 देगा, सॉरी डाइईन 4 देगा, बेंजीन 6 देगा। ये वाले कार्बोनिल को टर्मिनल कार्बोनिल भी बोला जाता है, टर्मिनल कार्बोनिल, ठीक है। और कभी भी आपको ब्रिजिंग लिख के आ गया तो मतलब उसको एक आपको इलेक्ट्रॉन काउंट देना है, और टर्मिनल लिख के आ गया तो मतलब उसको 2 देना है। और ये नॉर्मल कार्बोनिल भी टर्मिनल कार्बोनिल भी होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वो है क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूट्रल मेथड से हम स्टार्ट करते हैं, वो इजी पड़ता है, ठीक है, एकदम आसानी से। हमको पता है कि हमारे आयरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये 3D सीरीज है, इसके नीचे वाली सीरीज आप लिख लेना। तो स्कैंडियम से चालू करते हैं, तो यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन काउंट हो गई, जहाँ पे आयरन की 8 है, ठीक है। यही मैं बताना चाह रहा था। देखो ईटा 5, बाकी यहाँ न्यूट्रल लिगा, अगर न्यूट्रल मेथड में जो उसकी हेप्टिसिटी है वही उसका इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हेप्टिसिटी क्या है, 5 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट है। कार्बोनिल हमें नॉर्मल वाला दिया है तो कार्बोनिल का 2 लेंगे, यहाँ पे हमें ट्वाइस दिया है, ठीक है। तो इसीलिए हम 2 इंटू 2 किया तो यहाँ 4 आ गया। कोई भी हेलोजन का यहाँ पे अगर न्यूट्रल में आप काउंट लोगे तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेना कि हेलोजन का इलेक्ट्रॉन काउंट 1 आएगा, ठीक है। बाकी फिर आपको ऐड कर देना है, 8 + 5 13, 13 + 4 17 और 1 18, तो ये हो गया टोटल 18, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी न्यूट्रल की। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि ये जो CP है, CP रिंग है, ये नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। ये -1 चार्ज देता है, जिसकी वजह से हमारा होता ये है कि ये एक -1 चार्ज देगा इसको, और Cl भी -1 चार्ज देगा, जिसकी वजह से Fe के ऊपर +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाता है। और कभी भी अगर +2 बन रहा है तो 8 से मतलब 2 माइनस गए। कभी भी अगर Fe में +2 आ रहा है तो मतलब कि उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। Fe में कभी -2 आ रहा है तो मतलब टोटल में से 2 इलेक्ट्रॉन डाल देने हैं। तो अभी हमारा क्या है, +2 बन रहा है, ये देखो +2 बन रहा है, तो हमें ये वाली ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत है। तो ये 6 ये दिया। CP में देखते हैं, देखो CP में कितने रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बोनिल में देख लो, कार्बोनिल हमारा न्यूट्रल रहता है तो वो 4 ही देगा। हेलोजन यहाँ पे आयनिक मेथड में 2 देता है, ठीक है। तो ये आपको देख के 18 बन गया। तो मतलब यही आपको देखना है, ये CP -1 देता है, Cl -1 देता है। कार्बोनिल हमेशा न्यूट्रल रहता है, वो आयनिक मेथड में भी 2 देगा और न्यूट्रल मेथड में भी 2 ही देगा, ठीक है। और ये हेलोजन रहता है, ये आयनिक मेथड में 2 देता है और न्यूट्रल मेथड में 1 देता है, बस आपको ये याद रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल में। तो सबसे पहले न्यूट्रल मेथड से कर लेते हैं। आयरन का हमें पता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 रहते हैं। यहाँ पे ईटा 5 हेप्टिसिटी है तो मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे 2 हमारे CP रिंग्स हैं, ये एक CP रिंग हो गया, ये CP रिंग हो गया, तो मतलब 2 × 5 10 हो गया, तो ये टोटल 10 दे रहा है। यहाँ पे आपको पता है कि CP हमारा -1 चार्ज लेता है, ये भी -1 चार्ज लेता है, जिसकी वजह से Fe के ऊपर आ जाता है +2 चार्ज, ठीक है। तो Fe +2 में 6 रहता है और CP हमारा यूजुअली क्या देता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो 2 × 6 12 हो गया, तो ये हो गया टोटल 18, ठीक है। सो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी एग्जांपल अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार अच्छे से फिर से वीडियो को देख लेना। और एक चीज़ हमेशा ज़रूर ट्राई करना कि न्यूट्रल मेथड से ही ट्राई करो, क्योंकि न्यूट्रल मेथड आसान रहता है। बस आपको कुछ चीज़ें याद रख लेनी है कि कभी भी ईटा वाला अगर केस रहे तो जितना उसकी हेप्टिसिटी है वो आपको लिख लेनी है, और अगर कभी आपके पास हेलोजन आए तो उसमें उसको आपको मतलब 1 ही इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, ठीक है। बाकी आपको ये आयनिक मेथड में जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक बोला ना जाए, ठीक है। सो इस करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।